गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू मनोज कोचिंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रैखिक समीकरण। आपको इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण की पहचान क्या है और रैखिक समीकरण पर कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इसको आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो पूरी जानकारी के साथ बताया जाएगा, पार्ट बाय पार्ट। आइए हम जानते हैं रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। रैखिक समीकरण का मतलब होता है ऐसा समीकरण चर पर घात अगर एक है तो हम उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई समीकरण बना है, वहाँ पर आपको चर पर घात ना दिया हो तो हम उस पर एक घात मान के चलते हैं। तो ये एग्जाम्पल समझते हैं रैखिक समीकरण का। समीकरण दिया हो, इस चर पर कोई घात नहीं है। अगर चर पर कोई घात नहीं है तो एक घात मान के चलेंगे। अब चर पर अगर एक घात हो जाएगा तो हम कहेंगे रैखिक समीकरण। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ आ जाए तो चर हमारा यही है, तो चर पर कोई घात नहीं है तो एक घात मानेंगे और एक घात होने के कारण ये समीकरण रैखिक समीकरण में आएगा। पर ऐसे अगर आ जाए तो ये रैखिक समीकरण नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस पर घात 2 है। रैखिक समीकरण होने के लिए एक घात होना आवश्यक है। अगर एक घात है तो रैखिक समीकरण माना जाएगा। अगर एक घात नहीं है तो रैखिक समीकरण नहीं माना जाएगा। अब जो रैखिक समीकरण पर क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पर आपसे सीधा क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि समीकरण को हल करिए। तो समीकरण को हल करते समय हमेशा ये ध्यान देना है उस समीकरण में चर कितने हैं। अगर एक चर है तो उसमें हम चर का मान निकालेंगे तो एक चर का मान निकालेंगे। अगर समीकरण में 2 चर है तो उसे हल करके हम 2 चर का मान निकालेंगे। अगर समीकरण में 3 चर है उस समीकरण को हल करके 3 चर का मान निकालेंगे। दोस्तों, अभी हमने यहाँ पर ये सीखा कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रैखिक समीकरण हम उसे कहेंगे, कोई भी समीकरण हो अगर चर पर एक घात है तो उसे हम रैखिक समीकरण कहेंगे। आगे अब ये सीखने जा रहे हैं, कोई भी समीकरण आपको दे दे, या रैखिक समीकरण हो और या कोई और समीकरण हो, अब उस समय समीकरण में आपसे ये कहा जाए समीकरण का हल कीजिए। तो जब भी आपसे समीकरण को हल करने के लिए कहा जाए तो उस समीकरण को देखिए और फिर उसमें हम चर का मान निकालते हैं। ध्यान रहे, जब भी हम समीकरण को हल करते हैं तो उस समय जब हम चर का मान निकालते हैं, पर आपको ये बताने जा रहे हैं कि जब भी आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि आप समीकरण को हल करिए तो वहाँ सबसे पहले समीकरण में आपको पक्षांतर करना पड़ेगा। ऐसे समीकरण आएगा। अब ये देखिए, इसमें इसको आप देख के ये कह सकते हैं कि एक ये रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इस पर चर की घात 1 है। अब इसी समीकरण को क्या कर रहा है, समीकरण को हल करने के लिए। यहाँ देखिए, मेन ध्यान देना यह है कि जब समीकरण आपके सामने हो, अब इसको हल करना हो तो 2 बात का ध्यान रखना है। पहला चीज़, जो चर है या चर के साथ जो भी संख्या हो उसको हमको बाएं तरफ रखना है। बाकी अचर या अंक उसको हमको दाएं तरफ रखना है। जब हम संख्या को, चर या अचर को बाएं और दाएं तरफ रखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पक्षांतर। लेकिन जब हम संख्या को बाएं और दाएं तरफ रखते हैं तो उनके साथ साथ संख्याओं में चिन्ह में परिवर्तन आता है। अगर ये संख्या उस तरफ जाएगा तो इसके सामने जो चिन्ह होगा उस चिन्ह में परिवर्तन आएगा। अगर ये संख्या इस तरफ आ रहा है तो जो संख्या आ रहा है उसी के आगे जो भी चिन्ह होगा उसी में परिवर्तन आएगा। ये ध्यान रखना है। अब इसे जैसे मान लीजिए हमको हल करना, तो हमने अभी सबसे पहले क्या बताया, चर को बाएं तरफ रखना है, अचर को दाएं तरफ रखना है। ये हमेशा याद रखना है। अब जब हम संख्याओं को बाएं और दाएं तरफ रखेंगे
तो उनके साथ जो चिन्ह में परिवर्तन आता है तो यह है, अगर प्लस रहेगा माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस, गुणा रहेगा तो भाग, भाग रहेगा तो गुणा, ये ध्यान रखना। अब इसको हल करने के लिए हमने ये बताया चर को बाएं तरफ रखना है, तो चर हमारा बाएं तरफ रहेगा 2x बराबर, अब दाएं तरफ देखिए ये अचर संख्या है, अब ये अचर संख्या उस तरफ जा रहा है, 75 हो रहा है, तो अगर उस तरफ आएगा हमने यही बताया जो संख्या 75 हो रहा है तो उसके सामने देखिए कौन सा चिन्ह है, प्लस का है। तब अगर 75 हो रहा है तो 75 होके कौन सा चिन्ह में आ जाएगा, अगर प्लस है तो किस में आएगा, माइनस में। यहाँ चिन्ह किसका लगेगा, माइनस में। अगर यहाँ माइनस होता तो 75 हो जाता, तो यहाँ तब क्या हो जाता, प्लस। अगर प्लस है तो क्या होगा, माइनस 2x। अब ये देखिए 10 में से 2 घटेगा, क्या आएगा, 8। अब देखिए अब ये संख्या के साथ में क्या है, गुणा में है, तो गुणा हमेशा किस में आ रहा है, भाग में, क्योंकि यहाँ हमको x का मान निकालना है। तो ये 2 हमारा भाग में आ जाएगा, इसको काट देंगे तो x का मान क्या आएगा, 4। आपसे यही कहा कि समीकरण का हल का मतलब होता है जो भी समीकरण हो उस समीकरण में चर का मान निकालते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चर अचर नहीं जानते हैं, चैनल पर हमारे चर अचर का वीडियो बना है, आप वहां जाके डिटेल में समझ सकते हैं, क्योंकि वहां आपको डिटेल में बताया गया है चर क्या होता है और अचर क्या होता है, हम चर अचर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सब कुछ वहाँ पर बताया गया है। अब इस समीकरण को जब हमने चर का मान निकाल लिए, अब हमें ये जानना है कि क्या ये मान हमारा सही है या गलत। तो हम इस समीकरण को हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। जो समीकरण है उसमें हमने चर का मान निकाले हैं, अब जो समीकरण में चर का मान निकाले हैं अब ये हम चेक करने जा रहे हैं सही है या गलत है, इसलिए अब हम उत्तर की जांच करने जा रहे हैं। उत्तर की जांच करने के लिए जिस समीकरण में हमने चर का मान निकाला हो उस समीकरण को पूरा लिख लेना है। अब हमने इस समीकरण में x का मान निकाले हैं, यही x का मान जहाँ x दिखेगा वहाँ पर रख देना है। तो देखिए 2 गुणे यहाँ x की जगह हम क्या रखेंगे, 4 प्लस 2 बराबर। अब देखिए अब उत्तर की जांच में ध्यान रहे कि जब भी हम समीकरण में चर का जो भी मान निकालेंगे, अगर जांच करते समय दोनों तरफ अगर मान बराबर आते हैं तो अब इसका मतलब आपने सही मान निकाला है। अगर दोनों तरफ मान बराबर नहीं आ रहे हैं तब ये समझा जाएगा जो भी मान आप निकाले हैं वो गलत है। ये कितना जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 2 बराबर 10। देखिए इधर भी क्या आ रहा है 10, इधर भी 10 आ रहा है, दोनों तरफ मान बराबर हो रहा है। इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। LHS RHS मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर है, तो इसका मतलब जो भी चर का मान निकाले हैं सही निकाले हैं। अगर यहाँ बराबर नहीं आता तो इसका मतलब आपने जो भी चर का मान निकाले हैं गलत है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।